राधे राधे। कल की दिवाली आपकी कैसी मनी? पटाखे वटाखे बहुत छोड़े? मैं तो छोड़ा ही नहीं, लेकिन चलो आप लोग तो छोड़े, सही है। आप लोग छोड़ रहे हो, सब बच्चे छोड़ रहे थे, सब यहाँ पर छोड़ रहे थे, तो मेरे को भी देख के ही खुशी था बस। हाँ, वही करना पड़ेगा क्योंकि हम भी छोड़ेंगे तो चलो ज़्यादा ना सोचना चाहिए ना। ओके, तो आज श्लोक पढ़ेंगे 8 और 9 दोनों का मिक्स। और इसको जैसे कि मतलब ये श्लोक थोड़ी बड़ी है, इसको लिखने में मेरे को 10 मिनट लगा था। हाँ, 10 मिनट लग गया था 2 श्लोक को लिखने में। लगता है भाई, ट्राई करना कभी। और श्लोक तो पढ़ते नहीं होंगे, मुझे पता है। चलो पढ़ते हैं। तो चलो पढ़ते हैं क्योंकि श्लोक बड़ा है। ओके। नैव किश्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्य श्रीणावनश्रीपायञ्जिधध्रन्नन् शरणगच्छन् स्वप्नश्वसना। भाई थोड़ी सी हिम्मत जुटा के बोला हूँ। ओके, तो चलो 9 श्लोक। प्रलवन्नी सृजन गृह ननुत्रु मिशनपी। इसको थोड़ा पढ़ने में 4 बार जैसे कि पढ़ा तो जाके ये सही हुआ, वो भी कुछ गलतियाँ होगी इसमें। चलो। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो राधे राधे। इतने देर से पढ़ रहा हूँ तो जाके फाइनल हुआ ये। तो चलो दोनों को समझते हैं श्लोक को। तो दिवाली मनाते मनाते ये भी भूल गए कि श्लोक भी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मुझे तो याद है, लेकिन आप लोगों को याद हो तो सही है। तो आज श्लोक पढ़ेंगे 8 और 9 दोनों कंबाइंड, क्योंकि दोनों एक ही में दिए हैं तो हम दोनों एक ही में समझते हैं, इसलिए दिए रखे होंगे एक में कि दोनों का जैसे कि अर्थ है ना ज़्यादा मिलता जुलता होगा और छोटा होगा, तो क्यों ना हम एक में ही निपटा दें। वैसे ही लिख दिया तो हम भी अपने से सारे निपटा देते एक में ही श्लोक। तो अब समझना, जो इंसान हम हो या कोई दिव्य भावनामृत युक्त होते हैं, जैसे कोई भी पुरुष दिव्य भावनामृत युक्त होते हैं ना, वो जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, किसी को स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते, जैसे चलते फिरते सोते सांस लेते हुए अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। जैसे कि हम जितना भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, जैसे बोलना, जैसे त्यागते हैं, किसी को त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं और आँख खोलते हैं, बंद करते हैं, यह सब जानता रहता है कि ये जितने भी भौतिक इंद्रिय अपने अपने जो विषयों में प्रवृत्त है वो इन सब से पृथक है, मतलब अलग है। जैसे कि हम समझते हैं कि हम जितना भी अपने भौतिक जीवन में क्रियाकलाप करते हैं, जो भी करते हैं, हम जैसे कि हम ये अनुभव होता है कि मैं करता हूँ ना, लेकिन ये आखिर कौन कराता है? अगर हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो ये सारी चीज़ें होती है? वैसे सोचने वाली बात है, जो सोचता होगा उसको पता होगा। तो वही बोलते हैं कि जो दिव्य जो व्यक्ति है, दिव्य भावनामृत युक्त व्यक्ति है, जो इसमें अपने अंदर को युक्त कर लिया, रख लिया और समझ लिया, तो वही समझ सकता है कि हाँ, ये सब हम नहीं हैं, ये सब कोई और ही कराता है। कि चुटकी बजाते स्वाहा हो जाओगे, चुटकी बजाते पता नहीं कहाँ से क्या हो जाओगे। क्योंकि ऐसे ही एक उदाहरण ले लो कि जैसे कि हम कितने भी जैसे कि पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, और एक ना कमाने वाला, जैसे कि पैसे कमाने वाला पैसा है उसके पास, ठीक है, लेकिन जो उसका शरीर है हमारी तरह उसका भी शरीर है, कितना भी स्वस्थ हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ पता नहीं चलता है और अंदर ये डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया, बस आदमी चल जाता है भगवान के पास। तो हम नहीं कह सकते किसका। ये नहीं लग रहा है कि पूरा रास्ता रोड खाली है, सब सोए हैं क्या आज?
पता नहीं यार, आज गाड़ी भी कम दिख रही है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसे सब दिखती रहती है। तो हमें क्या करना, हमें तो जाना है यार। अब मेरा यहाँ का क्या बोलूँ, कम ही टाइम बचा है यहाँ। जितने दिन का हूँ यहाँ पर हूँ, उसके बाद कहाँ जाना है आपको पता ही होगा। ओके, तो चलते रहो। अब ज़िंदगी तो उसी को पता होगा जिसे भागवत गीता पढ़ता हो, जो अपने ज़िंदगी में वैसी परिस्थितियाँ देखा हो, वही रियलाइज़ या समझ सकता है कि हाँ क्या है क्या नहीं, कि हम जो बोलते हैं करते हैं, और जो भी हम अपना जीवन में, भौतिक जीवन में करते हैं, वो कौन करता है कौन नहीं, सीधी सी बात। तो इस श्लोक में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इसी में इतना है कि गहराई वाली बात है जो हमें समझना चाहिए, और जो समझेगा वही राधे राधे के नाम से वो ज़िंदगी उसका कल्याण होगा। राधे राधे बोलते रहे ना, नाम लेते रहो, और जो है सो चलने दो। वैसे मेरे भी ज़िंदगी में ऐसे ही कुछ है, देखता हूँ मैं भी अपने आप को क्या करता हूँ क्या नहीं। चलो, भागवत ही एक सारा है जो पढ़ने के बाद थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है, चाहे जो भी सीखने को मिलता है। तो चलो राधे राधे बोलो, मिलते हैं अब नेक्स्ट श्लोक के साथ। और आने वाले छठ महापर्व जो हमारे बिहार का है, वो अब देखते हैं इधर कैसे मनाते हैं। ये हमारे लगता है कि मेरे को यहाँ छठ पर्व लास्ट ही हो जाएगा, और इसके बाद अपने गांव का पर्व जो भी होगा, गांव के पर्व में देखेंगे गांव का पर्व कैसे मनाते हैं। तो ये शहर का लास्ट ही हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हूँ। ओके, तो राधे राधे बोलो और चलो चलते हैं।